हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में मैं आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के सेमेस्टर एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सभी यूनिट के यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सबके। यूनिट फर्स्ट वैसे आप टर्म टेस्ट में पढ़ चुके हैं और आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का टर्म टेस्ट अच्छा हुआ होगा भाई। ये क्वेश्चन आया था, प्रकीर्णन कोण अल्फा तथा प्राचल बी में संबंध। प्रकीर्णन अल्फा की जगह थीटा कुछ भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। ठीक है भाई। तो देखिए यूनिट नंबर फर्स्ट से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वही सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने टर्म टेस्ट के लिए बताए थे ना। तो इन सभी क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस बताऊं मैं, फर्स्ट यूनिट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, हर यूनिट से लगभग लगभग 4 या 5 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा। तो इन सभी क्वेश्चन पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, नोट्स बनाना भाई, डेरिवेशंस को अच्छे से सॉल्व करना है ना। तभी आप क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। अब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन मैंने बताया था सेकंड लेक्चर में, तो 50% स्टूडेंट इसको सॉल्व कर पाए होंगे। जिसने इस पर 2-3 बार प्रैक्टिस की होगी ना, अच्छे से इसको सॉल्व करके देखा होगा, जिसके समझ आया होगा, वो ही इसको कर पाया होगा भाई। अब इजीली सबके 8 नंबर तो आ ही जाने चाहिए, बाकी के 4 नंबर की आपको ज़रूरत है। तो भाई बैक आपके दिन क्यों लगती है पता नहीं। अगर आप एनईपी सिस्टम में होते ना, जो एनईपी लागू हुआ है, इसमें होते ना, तो बीएससी 3 साल की जगह 5 साल में भी नहीं होती। और तुम्हारे इसी में बैक लग रही है जब टर्म के नंबर ऐड हो रहे हैं। उनसे पूछो, सेकंड ईयर स्टूडेंट हैं जो सेक फर्स्ट ईयर पास किए, जो अब सेकंड ईयर में प्रवेश मिला भी नहीं है उनको अभी कंप्लीट। तो पढ़ा करो भैया ना, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ जो एग्जाम की छुट्टियाँ आती है ना, 2-3 डे की, उनमें ही पढ़ लिया करो। उनमें आपका आसानी से हो जाएगा। 3-4 चैप्टर हैं जिनका टर्म टेस्ट बढ़ दिया गया है, उनके लिए तो सिर्फ पढ़ना ही क्या है। 4 कंप्लीट चैप्टर नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 2 या 3 के तो अवश्य पढ़िए। ठीक है भाई। तो यूनिट फर्स्ट से इन क्वेश्चन को देख लेना, इन पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण के लिए आवश्यक व्यंजक व्युत्पन्न करना है तथा इसके भौतिक महत्व समझाइए। वही क्वेश्चन है, इसका डेरिवेशन। अब भाई ये नोट्स आप रखना, जैसे यूनिट फर्स्ट के मैंने उस टाइम डाले थे, तो आपके पास होने चाहिए टेलीग्राम पर। सेकंड क्वेश्चन है, बंधन ऊर्जा का समी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये क्वेश्चन भी अच्छा है ना। थर्ड क्वेश्चन यह है ही। फोर्थ क्वेश्चन है, नाभिकीय बल क्या है और नाभिकीय बल के कोई 4 गुणधर्म लिखिए। फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट होगी मेरे हिसाब से। टर्म टेस्ट में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं इन सभी क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन को छोड़कर। सेकंड क्वेश्चन को, इसको भी देख लेना। बाकी यूनिट के क्वेश्चन देखिए, इजीली आपके इसमें से 15 अंक का आ जाएगा भाई। इजीली 23 में से इजीली इसका आ जाएगा ना। तो आप सभी अच्छे से पढ़ जाना इन क्वेश्चन को। ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट यूनिट के देखिए। देखिए भैया यूनिट नंबर सेकंड से देखिए। थोटिकल पार्ट ज़्यादा, अभी यूनिट नंबर सेकंड में पूरा थोटिकल है ना, तो आपको याद करने इसमें पॉइंट वन के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ए पॉइंट में, बी पॉइंट में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय द्रव बूंद मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है ना। तो ये तो डायरेक्ट आपको 4.5 नंबर में मिल जाएगा, है ना। सेकंड क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन से प्राप्त उत्पादों के द्रव्यमान वितरण को समझाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक क्यों आवश्यक है। ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर फोर है, उपयुक्त चित्र की सहायता से नाभिकीय भट्टी के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फाइव है, एक नाभिकीय रिएक्टर की कार्यप्रणाली को वर्णित कीजिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, नियंत्रित व अनियंत्रित संक्रियाओं में भेद कीजिए। इजी है भाई, थोड़ी पार्ट है, आप याद कर लेना, आसानी से आपके याद हो जाएंगे। नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय भट्टी, यहाँ पे काफी पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, स्पेशली क्लासों में आपने को पढ़ा होगा भाई, है ना। तो इजीली आपके याद हो जाएगा। देखिए वो जो शॉर्ट क्वेश्चन है 4 यूनिट के, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, सबके शॉर्ट क्वेश्चन वही आप स्वयं देख लेना। फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो मैथ्स के शॉर्ट क्वेश्चन मैं स्वयं करवा दूंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन आप देख लेना। तो देखिए बाकी यूनिट नंबर थर्ड के क्वेश्चन देखना, उतारते जाना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना ना। देखिए भाई यूनिट नंबर थर्ड से 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोटोन तथा सिनकोटोन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए तथा समझाइए कि निम्न का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। इन 2 पॉइंट को समझाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, साइक्लोटोन का सिद्धांत, संरचना, कार्यप्रणाली समझाइए। साइक्लोटोन के द्वारा त्वरित किए गए कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। क्या व्युत्पन्न करना है, व्यंजक व्युत्पन्न करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अनुपातिक गणित का सिद्धांत लिखिए, इसकी बनावट तथा कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 है, उस त्वरक का सिद्धांत एवं कार्यप्रणाली समझाइए जो बीटा कणों को त्वरित करने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। ये यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन है भैया ना। अब मैं आपको यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन और लिखा देता हूँ। इसके यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चंस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना भैया। इजी है भाई, इनमें से क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा भाई, है ना। तो आप विश्वास रखना, आप आसानी से पास हो जाओगे। बैक तो किसी के लगेगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड पेपर आएगा जब भी 10 अंक का, इनमें से इजीली आ जाएगा भाई, है ना। तो आप अच्छे से मेहनत करना, बस ये है कि इन सभी के नोट्स बना लेना और प्रैक्टिस करना, आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन देखना, कौन से यूनिट के, यूनिट नंबर 4 के लास्ट यूनिट है। शॉर्ट क्वेश्चन आप खुद देख लेना भैया, शॉर्ट क्वेश्चन आप खुद करना सभी यूनिट से। यूनिट नंबर फर्स्ट में देखिए, मैं क्वेश्चन आपको लिखाई देता हूँ। यूनिट नंबर 4 से 4 क्वेश्चन पढ़ लेना भैया आप, है ना। देख लेना, इन सभी क्वेश्चंस पर अच्छे से प्रैक्टिस करना थोड़ा सा, है ना। कुछ कैलकुलेशन का पार्ट भी है, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी है, तो इजीली आपके हो जाएंगे। अब टोटल लगभग मैंने फर्स्ट सेकंड यूनिट थर्ड फोर्थ सभी में लगभग 20 के लगभग ही क्वेश्चंस कराए हैं, इससे भी एक दो कम होंगे ना। तो इन सभी क्वेश्चन पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना भाई। इजीली इनमें से आपको 15 अंक का आ जाएगा भाई, 23 में से इजीली 15 अंक का आपको मैटर आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड पेपर आएगा तो इससे कम तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है भाई। बैक वैसे भी किसी के लगेगी नहीं, क्योंकि इसके पेपर में 10 में से आपके 8 अंक तो आ ही जाएंगे। कितने और चाहिए, प्लस में 4 अंक और चाहिए, जो सबके आसानी से आ जाएंगे। बैक आपके लगनी नहीं चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में हो भाई, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, क्योंकि अब फाइनल ईयर में आ चुके हो। अब जिनके बैक लगेगी वो ध्यान रखना, उनके लिए फिर सत्र खराब ही होगा भाई। सप्लीमेंट्री में निकल जाती है, लेकिन एक और अवसर मिलता है, लेकिन उसमें भी नहीं निकली तो फिर वही प्रॉब्लम होगी। अब जिनके जिस सब्जेक्ट में बैक रह रही है पिछले, जैसे रियल एनालिसिस में है, किसी भी सब्जेक्ट में हो भाई, अदरवाइज तो वो अपने उस सब्जेक्ट पर कमेंट करें भाई, थोड़ा सा उसको पढ़ें और अपनी कंप्लीट पढ़े, अच्छे से पढ़ाई करें भाई। कोशिश करें कि 3 साल में आप निकल जाएं यहाँ से, बीएससी आपकी 3 साल में हो जानी चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स रह रहे हैं जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, सेकंड में भी है, तो भाई वो लापरवाही मत किया करो भाई। जो मेरे हिसाब से चला होगा शायद उसके बैक तो लगी नहीं होगी, पर लेकिन मेन पॉइंट ये है कि तुम इस लेक्चर में जितने क्वेश्चंस बताए ना, उनको भी नहीं पढ़ पाओगे। टर्म टेस्ट में मैं देखता हूँ बहुत सौ को, जो मैं क्वेश्चंस बताता हूँ ना, उनकी भी आप सेट बनाने की कोशिश करते हो। उसमें सबसे बड़ा धोखा ये है कि आप उन क्वेश्चंस को जब याद नहीं करते, तो आपके सेमेस्टर में आएँगे। अगर आपने उसको टर्म में ही याद कर लिया होता, तो आपकी यूनिट फर्स्ट वहाँ कंप्लीट हो जाती और सेमेस्टर के लिए भी वो कंप्लीट हो जाती। फिर आपको सेमेस्टर के लिए फिर सिर्फ या तो 1 या 2 यूनिट और पढ़नी होती। अधिकतम 2 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट से काम चल जाता। अब आपने फर्स्ट यूनिट के सेट बनाकर टर्म टेस्ट दे दिए, मोबाइल से दे दिए, तो वो आपके लिए धोखा है भाई। क्योंकि आपका टर्म टेस्ट तो जैसा गया वैसा गया, लेकिन सेमेस्टर में आपके वो क्वेश्चन याद नहीं होंगे। अब जिन्होंने अच्छे से उन क्वेश्चंस पर तैयारी की, तो उनके लिए वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बाकी के 3 चैप्टर में से कोई 2 चैप्टर कर लेगा, वो उन छुट्टियों में हो जाएँगे, तो उनके लिए ईज़ी है। जो मोबाइल से टीपते हैं, टर्म टेस्ट में भी क्वेश्चन याद नहीं करते, उन्हीं के बैक रह रही हैं भैया। तो हाँ भई, पढ़ा करो, है ना, ऐसी छोटी हरकतें मत करा करो कि मोबाइल ले जाना, चीटिंग। हर साल पकड़े जा रहे हैं ऐसे केस आरडब्ल्यू के। आपके भी थे, सेकंड ईयर में भी थे, अब थर्ड ईयर में फिर देख लेना आप लोगों को। ऐसी हरकतें मत किया करो कि चिट ले जाओगे, उससे आपका रिज़ल्ट वेटिंग में जाएगा। बहुत कठिनाइयाँ होती है सब सारी चीज़ों से छोड़कर, बस ये है कि आप पढ़ लीजिए भई। मैं स्वयं बता रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम की जो छुट्टी आती है, एग्ज़ाम के बीच में सिर्फ़ आप 1 मंथ पढ़ लेंगे ना, जनवरी के मंथ में, जितने-जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम का टाइम चलता है, उस टाइम में आप थोड़ा सीरियसली पढ़ लेंगे ना, ईज़िली आपका निकल जाता है भाई। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो भी हो, मैथ्स पर थोड़ा-सा पहले से कमेंट कर लेंगे तो बेटर रहेंगे। बाकी सब हो जाता है, वो 1 डेढ़ मंथ का जो टाइम होता है ना, उसमें आप लास्ट 2 मंथ अच्छे से पढ़ लीजिए। आसानी से आप इस परसेंटेज पर पहुँच जाएँगे, 70 या इससे 65 सबकी इतनी बन जाएगी भाई, ईज़िली, जो इसने पढ़ लिया। ठीक है भाई,
अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वांटम के, सॉलिड के सभी के क्वेश्चन डाल दूँगा, ठीक है भाई? तो केमिस्ट्री क्वेश्चंस मैं डाल चुका हूँ, मैथ्स में आपको करा ही रहा हूँ, हो जाएगी। मैथ्स के भी कंप्लीट करवा दूँगा, बाकी बॉटनी, ज़ूलॉजी वाले जो भैया हैं वो देख लेना, किसी से एडजस्ट कर लेना या जो भी नोट्स वगैरह आपके जिस हिसाब से, ठीक है भाई? और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, आपसे बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपने अभी भी नहीं कर रखा क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सी वीडियो पे जैसे टर्म टेस्ट हुई उस पे दिखाता है नॉट सब्सक्राइब सी 30%। आपकी अब मर्ज़ी है, करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। इसलिए मैंने ये सॉल्व कराना छोड़ा था, क्यों टाइम वेस्ट करो बेफ़ालतू में इसमें। इनके भी मैं नोट्स नहीं डाल पाऊँगा, ध्यान रखना। आप स्वयं पढ़िए अपने हिसाब से, कहीं से भी जैसे भी आपको ठीक लगे, बुक से कोई नोट्स वगैरह लेकर, सिर्फ़ ओनली मैंने आपके लिए क्वेश्चन डाल दिए। इसी तरह मैं क्वेश्चन डालता रहूँगा, 6th सेमेस्टर में भी इसी तरह क्वेश्चन डालूँगा। ठीक है भाई?